दोस्तों, आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। आज मैं अपनी पुरानी यादों की तरफ आया हूँ। पुरानी जगह मेरी ननिहाल डासना। आज डासना पूरे प्रदेश और पूरे देश में जाना जाता है। बदनाम हुआ है या मशहूर हुआ है ये तो आप जानते हैं, अपना अपना नज़रिया है। लेकिन हमारे यादों के झरोखे से तो डासना हमारे लिए एक हसीन ख्वाब की तरह है। चूँकि हम छोटे छोटे थे, छुट्टियों में आया करते थे, तो आज उन्हीं यादों को दोबारा से इकट्ठा करने के लिए, संजोगने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। समय के साथ कितना परिवर्तन आता है और किस तरह से परिवर्तन आता है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको भी दिखाऊंगा। जब हम यहाँ छोटे छोटे आया करते थे, ये बात है साल 1982, 83, 84, 85 से लेकर सन 90 तक का याद है। उसके बाद फिर आना जाना कम हो गया। जैसे जैसे पढ़ाई शुरू हुई, आगे बढ़ते गए, अपने लोगों से बिछड़ते गए, ये एक आम बात है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना शुरू करूंगा अपने खेतों को। ये इधर तमाम सारे खेत हैं जिनमें आमतौर से यहाँ पर सब्जियों की खेती हुआ करती थी, फ्रूट्स हुआ करते थे, तरबूज, खरबूजा, खीरा, टमाटर, लौकी। और ये पीछे भी हमारा खेत, इधर साइड भी हमारा खेत। ये नीम का पेड़, सबसे पहले आप देखिए नीम का पेड़। वक्त का बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देख रहा हूँ, साइज़ में भी, आकार में भी, ये नीम का पेड़ है। इस नीम के पेड़ के बराबर में एक झोंपड़ी हुआ करती थी, बड़ी खूबसूरत फिल्मी स्टाइल की झोंपड़ी। उस झोंपड़ी में हम लोग आराम किया करते थे। दूर दराज के किसान लोग भी आया करते थे, वो भी यहाँ बैठकर आराम करते थे। क्यों आराम करते थे वो भी मैं बताऊंगा। यह नीम का पेड़ हमारे सामने जब हम छोटे से थे, शायद साल 86 87 में लगा था, तब इसकी मोटाई मेरे हाथ की उंगली के बराबर थी। आज देखिए कितना विशाल हो गया है। और यहीं बराबर में जो झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी में एक सांप आया करता था। जो मेरे मामा जी यहाँ लेटा करते थे, उनके पैरों में आकर बैठ जाया करता था। जब वो चले जाया करते थे तो उठकर चला जाया करता था। तो देखिए इंसान और सांप के बीच किस तरह की मजबूत दोस्ती थी। ये पानी की सिंचाई का नाला है। यहाँ पर भी एक पेड़ हुआ करता था, कट्ठे का पेड़ जिसे कहते थे, और एक छोटा सा आम का पेड़ था उसके बीच में। यहाँ पर, यहाँ शायद ये गड्ढा दिखाओ, यहाँ एक हैंडपम्प हुआ करता था। उस हैंडपम्प की ख़ास बात ये थी कि उसका पानी इतना ठंडा हुआ करता था कि जैसे आप फ्रिज निकाल कर पानी पी रहे हैं। दूसरी ख़ास बात ये कि इधर तो डाकरे का इलाका है, इधर दूर जाके दूसरे गांव लगते हैं, बीच में सारे खेत हैं। कहीं भी कोई नल उस समय नहीं था। जैसे कि आजकल आप देखते हैं बड़े बड़े नल, सरकारी नल लगते हैं एल्यूमिनियम बॉडी में। उस ज़माने में वो नल नहीं लगा करते थे। एकमात्र नल यहाँ था। दूर दूर के लोग जिनका रास्ता उस सड़क से भी हुआ करता था, वो उस सड़क से ना जाकर, जो सड़क आप देख रहे हैं जहाँ कार चलती हुई आपको दिखाई दे रही है इक्का दुक्का, वो उस सड़क से ना जाकर खेतों की पटरी यहाँ आया करते थे। पानी पीने की वजह से यहाँ पानी पीते थे, तब वो आगे बढ़ा करते थे। दूसरा आप देखिएगा, एक ये पेड़, गूलर का पेड़। अब इसको देखकर यकीन ही नहीं होता कि हम अभी भी, हमारी हाइट से ज़्यादा है, इस पेड़ पर कैसे चढ़ जाया करते थे। हम चारों पाँचों भाई प्लस हमारे कज़िन, हम लोग इस पेड़ पर बैठकर, जो भी यहाँ उस वक्त हुआ करता था, टमाटर था, खीरा था, तरबूज था, यहाँ बैठकर हम उसका आनंद लिया करते थे। इस पेड़ पर बैठकर खाया करते थे। देखिए कितना विशाल पेड़ है। अब सिर्फ यादों में खंडर बाकी रह गए हैं। ये हमारा ट्यूबवेल की एक छोटी सी हौज़। जब हम गर्मियों की छुट्टी में आते थे, पहला काम हमारा यह होता था, इस हौज़ की सफाई क्या करते थे। इसमें ईंट, कीचड़, मिट्टी इकट्ठा हो जाती थी पूरे साल की, वो सफाई हम करते थे। चूँकि हमें यहाँ पर नहाना होता था, इसको हम अपना मिनी स्विमिंग पूल, उस टाइम हमारे साइज़ के हिसाब से सही था, स्विमिंग पूल कह सकते हैं। उसकी सफाई करते करते हमें हमेशा बॉटम में, उसके अंदर से कभी 5 पैसे मिलते थे, कभी चवन्नी मिला करती थी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी और बड़ी खुशी हुआ करते थे हमें। और इस हौज़ से, स्विमिंग पूल से, एक छोटा सा सीमेंटेड नाला बना हुआ था। ये भी इसके खंडर मौजूद हैं। ये गिर गया है, ये और ये, इनके बीच का गैप रहा होगा 1 फीट का। इस नाले में हम नहाया करते थे, इस हौज़ में। अब सोच कर भी हैरत होती है कि किस तरह से हम लोग इसको एंजॉय किया करते थे। इधर आइए, एक और मैं आपको वक्त का बदलाव दिखाऊंगा, बड़ा बदलाव। यहाँ ये पानी की सिंचाई का सिस्टम है, ऐसा का ऐसे ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसे छलांग कर दूसरी तरफ जाता हूँ। मैं छलांग कर इधर आ गया, लेकिन जब हम छोटे थे, इसको छलांग करना बहुत मुश्किल हुआ करता था हमारे लिए। और यहाँ आने के बाद, यहाँ से, जहाँ से नाला है, आज भी अपनी जगह मौजूद है। ये देखिए समय का बदलाव। यहाँ एक बहुत बड़ा हमारा आम का बाग था। जितना ये खाली मैदान देख रहे हैं और पीछे ये मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी हमारा आम का बाग हुआ करता था। ये आम का बाग शायद ये जो
छोटा सा एक कमरा बना हुआ है वहाँ तक था। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूँ मैं? आपको याद है कुछ? इस कमरे तक और उधर ये मकान बने हुए हैं, यहाँ तक आम का बाग था जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे आम आया करते थे। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एक ऐसा पेड़ था आम का जिसका आम मैंने आज तक अभी तक बाज़ार में नहीं देखा है। बड़े साइज़ का आम हुआ करता था, खूबसूरत आम होता था, स्वाद में मीठा था। मेरे सीधे हाथ पर बम्बई आम के पेड़ थे। जैसे उस पेड़ पर आम आया करते थे वो भी मैंने आज तक बाज़ार में नहीं देखे। उसी लाइन में एक कलमी आम हुआ करता था, राम केला हुआ करता था, जो अचार के लिए जाना जाता था। इस बाग के बाद जहाँ ये बाग ख़त्म होता है और ये बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं सामने जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये जितनी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, एक भी मकान नहीं था। कोई आबादी यहाँ से बहुत दूर तक नहीं थी। जहाँ ये मकान सफ़ेद टंकी जिसके ऊपर रखी हुई है, फ्लैग है, यहाँ पर एक बहुत ऊंचा टीला था। उस टीले के ऊपर, पहाड़ी नुमा टीला था, उस टीले के ऊपर 2 नीम के पेड़ थे और उस टीले के बैक साइड में लगभग 1 किलोमीटर दूर चलने के बाद बस्ती आया करती थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं वो बस्ती का आकार कितना बढ़ चुका है। वो बस्ती शहरों से निकलकर, आबादी से निकलकर खेतों में आ गई है। खेतों की ज़मीन कितनी तेज़ी के साथ कम होती जा रही है। जब कभी हमारे नाना, हमारे मामा जी इस खेतों में काम किया करते थे तब वो कभी कहा करते थे, देखो इधर ये गाज़ियाबाद, इधर गाज़ियाबाद है, दिखाइए कि देखो इधर गाज़ियाबाद है और यहाँ पर सब बिल्डिंग्स बनेंगी, स्कूल कॉलेज बनेंगे। तो हमें लगता था भाई गाज़ियाबाद तो बहुत दूर है, चूँकि गाज़ियाबाद यहाँ से 9 किलोमीटर दूर था उस वक्त। लेकिन अब आप देख सकते हैं, अगर दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग्स वगैरह सब बिल्कुल इन खेतों तक आ गई हैं। यानी कि 9 किलोमीटर दूर तक शहर का विस्तार हुआ और इसी तरह से इस आबादी का विस्तार, जो कि आबादी यहाँ से 3 किलोमीटर थी, उस आबादी का भी विस्तार हो गया। कुल मिलाकर समय के साथ साथ कितनी तेज़ी के साथ ये विकास है या विनाश है, ये तो समय बताएगा। खेती की ज़मीन कम हो रही है, रिश्तों में दूरियां हो रही हैं, मकानों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये है हमारा डासना। ये गूलर का पेड़ देखिए, ये नीम का पेड़ एक बार और देखिएगा। इस नीम के पेड़ के नीचे बनी हुई झोंपड़ी जिसके आपको निशान मौजूद नहीं। हैंडपम्प जिसका ठंडा पानी आसपास के गांव के लोग भी पिया करते थे, क्योंकि दूर तक डाकरे का इलाका। और अगर इस डाकरे के इलाके से, इस डाकरे के इलाके से अगर आप आगे चले जाएंगे तो आगे जाकर माई का मंदिर हुआ करता था। उस समय उसे माई का मंदिर कहा करते थे, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। उस मंदिर की ना तो कोई बाउंड्री वॉल थी और ना ही उस मंदिर के अंदर कोई रहता था। आज तो वहाँ काफ़ी गतिविधियाँ चल रही हैं, बहुत लोग वहाँ रहते हैं, आना जाना होता है, लेकिन उस ज़माने में बिल्कुल जंगल के बीचों बीच था। बहरहाल अब ये यादें हैं, यादें सिर्फ यादें ही रहती हैं। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर फहद का भी बहुत बहुत शुक्रिया।